नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे लास्ट वीडियो में पढ़े थे, कितने होते हैं 6। उनकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हमें पढ़नी है। यहाँ पे उसी का यूज हम 8.2 में करेंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन, मैं बिटवीन को बी एंड डब्ल्यू से लिख रही हूं, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यही पढ़ा था ना हमने, साइड और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम किसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई भी बिल्डिंग है, मेरी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है ना, मैं बिल्डिंग से 10 मीटर दूरी पे, यहां से ये एंगल हमें गिवन है 45, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। मेरी पोजीशन ये है बीई, ठीक है। मैं, ये कोई भी स्कूल की बिल्डिंग है, यहां से मैं लेजर लाइट लगा के इसको देख रही हूं सामने विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से मैं यहाँ से देख रही हूं, तो मीन्स ये एंगल हमें 45 गिवन है। 10 45 हमें पता है वैल्यू 1 होती है। मैं अभी टेबल लिखवाऊंगी, उससे वो टेबल तुम्हें याद करनी है, ठीक है ना। उससे हमें सभी वैल्यूज याद हो जाएंगी। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसकी हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देखो, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गई, ठीक है ना। तो अब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, P अपॉन में B क्या होता है, tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ACB, ठीक है ना, AC बाई BC किसके इक्वल होगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। थीटा की वैल्यू क्या है 45। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है ये टेबल से, ठीक है। यहाँ से AC की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गई, BC के। BC कितनी है 10 मीटर, तो ये भी हमारी कितनी आ गई 10 मीटर। और इसकी जो मैं यहाँ पे खड़ी हूं ये है 1 मीटर, ये डिस्टेंस इतनी, और ये भी कितनी हो गई फिर 1 मीटर, और ये हमारी हो गई 10 मीटर। अब टोटल स्कूल की बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 10 + 1 = 11 मीटर। तो टोटल जो इसकी हाइट होगी किसकी, बिल्डिंग की, कितनी आ गई है हमारे पास 11 मीटर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके किसी भी ट्रायंगल की हाइट या किसी भी बिल्डिंग की हाइट हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे हमने यहाँ पे हाइट ऑफ दी स्कूल बिल्डिंग फाइंड आउट करना था, देन मैंने क्या किया, ये हाइट हमें गिवन थी, ये डिस्टेंस गिवन थे 10 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 10 मीटर। थीटा गिवन था 45, तो यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाया। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा बनता है हमारे पास, tan थीटा। tan क्या होता है, P अपॉन में B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देन T मीन्स tan थीटा किसके इक्वल हो गया, P अपॉन में B के। देन यहाँ से इसकी वैल्यू AC की आ गई हमारे पास 10, और ये है 1 मीटर। देन कंप्लीट हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई 11 मीटर। अब मैं एक टेबल लिखवा रही हूँ जिसके द्वारा हम इजिली ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की भी बिल्डिंग की हाइट या कुछ भी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मैं टेबल बना रही हूँ, उसमें इजिली हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर उनके जो उल्टे होते हैं कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट थीटा, उनकी वैल्यूज हम इजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। हमें ओनली साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू याद रखनी है। एंगल्स ले लिए हमने 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमें ओनली साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसकी वैल्यू याद रखनी है, और इसके बाद हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, साइन 0 होता है हमारा 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है हमारा 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है हमारा 1। ओनली साइन थीटा
थीटा की वैल्यू हमें ध्यान रखना है। साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। अब इन्हीं वैल्यू का हमें उल्टा करना है और ये किसकी वैल्यू आ जाएंगी, कोस थीटा की। लास्ट से हम वैल्यू को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये 1 यहाँ पे आ गया, कोस 0 1, फिर ये √3/2 यहाँ पे आ गया, फिर 1/√2, ये सेम वैल्यू हो गई साइन 45 एंड कोस 45, फिर ये वैल्यू यहाँ पे 1/2 और ये वैल्यू यहाँ पे 0। ठीक है ना। हमें क्या किया है, हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, जो भी साइन थीटा की वैल्यू थी ना, इसी का उल्टा लिख दिया हमने। ये वैल्यू पीछे से लिखने यहाँ से स्टार्ट कर दी। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज 0। अब tan थीटा क्या होता है, हमने tan पढ़ा था ना। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, यही होता है ना। तो tan की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज का भी क्या ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे हम, साइन थीटा बाई कोस थीटा, P/Q फॉर्म, यानी कि साइन अपॉन में कोस। वैल्यूज का भी हम 0/1 क्या होता है 0, ये वैल्यू 0 बन गई। और 1/2 1/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 1/√3। और यहां से इसको हम डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं यहाँ पे टेबल में। 1/√2/1/√2, तो यहां से कितना आ गया 1, √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल, देन √3/1। 1/0 क्या होता है इंफिनिटी, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। और 1/∞ क्या होता है 0। ये हमें ध्यान रखना है, 1/0 इंफिनिटी एंड 1/∞ 0। अब ये tan की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करनी है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उनका हम क्या ले देंगे वहां से रेसिप्रोकल, देन किसकी वैल्यू जा जाएंगी कोसिकेंड थीटा की। देन साइन थीटा की वैल्यू ये है, ये सारी वैल्यूज हम 1 में कर देंगे। ठीक है ना। देन वो किसकी वैल्यू आ जाएंगी कोसिकेंड थीटा। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, फिर 1 ये करेंगे देन 2, इसका रेसिप्रोकल √2, 2/√3 और ये 1 का 1। ठीक है ना। और सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, देन कोस थीटा की वैल्यू का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 का 1 रहेगा, इसका 2/√3, इसका √2 2 और इसका क्या हो गया 1/0 करेंगे तब नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। अब हमें कोट थीटा की वैल्यू चाहिए। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, देन वैल्यू इसका 1/0 करेंगे, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 में ये करेंगे देन √3 1/√3 और ये इंफिनिटी है यहाँ पे। देन इसको हम क्या करेंगे 1/∞ किसके इक्वल होगा ये 0 के। 1/∞ किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी। देख लो, एक साइन थीटा की वैल्यू हमें ध्यान रखना है, तब हम इजिली सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चंस में इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमसे क्वेश्चंस में निकलवाएगा ये cos 30 प्लस सीकेंड 30 किसके इक्वल होगा, देन हमें टेबल याद होनी चाहिए। या साइन की वैल्यू याद कर लेंगे तो कोस तो इसकी उल्टी है, जस्ट मींस साइन और कोस की वैल्यू अगर हमें याद है देन हम कंप्लीट ट्रायंगल जो टेबल है उसकी हम इजिली वैल्यूज लिख सकते हैं। साइन की साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। देन इन्हीं वैल्यूज का मैंने यहाँ से पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। देखो साइन 45 एंड cos 45 सेम वैल्यू होगी 1/√2, tan 45 एंड cot 45 सेम वैल्यू होगी 1। जैसे हमने पहले एग्जांपल में इसको सोल्व किया था, tan 45 वैल्यू कितनी ली थी वहां पे 1। ठीक है। तो साइन और cos के आने के बाद
साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन थीटा, टेन की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों क्या है, इनके जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल कर दी हमने वैल्यू की। साइन की जो भी वैल्यू है उनका हमने रेसिप्रोकल किया, देन किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंड थीटा। कोस वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल किया, देन किसकी वैल्यूज आ गई, सीकेंड थीटा। जो टेन वाली वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल किया, देन किसकी वैल्यूज आ गई यहाँ से हमारे पास कोट थीटा। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल हमें एबीसी गिवन है, राइट एंगल है सी के ऊपर, एसी साइड हमें गिवन है, फाइंड आउट करनी है हमें बीसी साइड, और एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री जो एंगल गिवन है उसकी सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैंने किया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, किसके इक्वल होता है ये, tan थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम इन ट्रायंगल एबीसी, AC बाई BC किसके इक्वल हो गया, tan 30। अब AC की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन में BC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, हमें tan 30 की वैल्यू यहाँ से याद करनी होगी, ये टेबल हमें पहले याद करनी होगी। देन tan जो 30 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3, एंड tan 60 कितना होता है, √3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC की वैल्यू आ गई 5√3। तो इजिली हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक साइड और एंगल गिवन है तब हम अदर साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, या दोनों साइड गिवन है तब हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल से देखते हैं जिसमें हमें एंगल्स फाइंड आउट करनी है। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ, ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। टू साइड्स हमें गिवन है, और राइट एंगल किसके ऊपर है, Q पे। ट्रायंगल बनाएंगे पहले हम PQR, PQR, राइट एंगल है ना Q के ऊपर। अब हमें साइड कौन कौन सी गिवन है, PQ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, PR कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें फाइंड आउट करना है एंगल QPR ये एंगल, एंड PRQ ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से थीटा के सामने वाली ये साइड तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये क्या होगी, हमें R एंगल लेना होगा, तब इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी हमारी, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है ना उसी की सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम ये साइड हमें गिवन है, ये मैंने R एंगल मान लिया, साइन R निकाला, देन ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। P अपॉन में H क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे R ले लिया मैंने। देन इन ट्रायंगल PQR, साइन R किसके इक्वल होगा, P अपॉन में H। पंडित, बद्री, परसाल, हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है ना, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H। देन साइन R के सामने वाली साइड क्या बनेगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर, P अपॉन में H, मीन्स PQ अपॉन में PR। साइन R किसके इक्वल आ गया, PQ की वैल्यू क्या है 3, PR की क्या है 6, मीन्स 1 अपॉन में 2। अब हमें ये देखना होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन R है, देन राइट हैंड साइड में हमें साइन की किस एंगल पे ये वैल्यू होती है, ये हमें यहाँ से देखना होगा। देन ये साइन की किस एंगल पे होती है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन 30 डिग्री। इधर साइन है तो यहाँ भी साइन बनाने की कोशिश करेंगे, देन साइन से साइन कैंसिल हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 30 डिग्री, और Q एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। ये R एंगल कौन सा था, एंगल PRQ कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, Q 90 है। देन सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 प्लस में 30 हम माइनस कर देंगे, देन कौन सा एंगल आ जाएगा हमारा P, कितना आ गया वो 60 डिग्री। सो एंगल QPR कितना आ गया 180 माइनस में 1, ये कितना हो गया 90 प्लस में 30, 90 प्लस में 30, यानी कि 180 माइनस में 120 इक्वल टू 60 डिग्री।
ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, ये 90 है, और ये यहाँ से कितना आ गया था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री। ठीक है ना, क्लियर है। हमें एंगल्स भी फाइंड आउट करवा सकता है और क्या साइड भी निकलवा सकता है, ये तो इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसमें साइड ही 2 साइड गिवन थी, मैंने दोनों साइड्स का रेशियो फाइंड आउट किया, देन वो किसके इक्वल आ गया 1/2 के। P अपॉन में H, P अपॉन H क्या होता है यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। इधर साइन है, देन राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि ये जो 1/2 वैल्यू है ये साइन की किस एंगल पे होती है, ये होती है हमारी साइन 30 पे। देन साइन 30 लिख दिया, यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, R 30 डिग्री, Q 90 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 180 में से माइनस कर देंगे, देन P की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 60 डिग्री। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2, cos A प्लस B इक्वल टू 1/2, 0 लेस देन A प्लस B लेस देन 90, A ग्रेटर देन B, फाइंड एंगल A एंड B। हमें 2 रिलेशन गिवन है यहाँ पे, साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2, दूसरा है cos A प्लस B इक्वल टू 1/2। फिर जो A प्लस B जो दोनों एंगल आएंगे वो किस किस के बीच में लाई करेंगे, एंगल 0 to 90 के बीच में। A एंगल किससे बड़ा है B एंगल से, और A और B हमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देन फर्स्ट रिलेशन से देखते हैं हम, साइन A माइनस में B इक्वल टू 1/2। इधर साइन की वैल्यू है तो यहाँ भी हम साइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये 1/2 वैल्यू साइन के किस एंगल पे होती है 30 डिग्री पे, साइन 30। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ साइन 30, क्योंकि अगर हमारी इक्वेशन A और B में आ जाएगी तभी हम इजिली किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे, एंगल A एंड एंगल B। इसलिए मैं यहाँ पे इधर साइन है तो इसको भी क्या बना रही हूँ साइन, इसको लिख सकती हूँ मैं साइन A माइनस B इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो गया, देन A माइनस B किसके इक्वल आ गया 30, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं हम, cos A प्लस में B किसके इक्वल है 1/2 के। अब की बार देखो यहाँ पे cos है तो ये cos की किस एंगल पे ये वैल्यू होती है, हमें पता है ना, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है उन्हीं का हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, वही वैल्यूज हमारी क्या होती है किसकी cos थीटा की। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, चेंज हो जाती है एंगल्स पे वैल्यू, लेकिन वो क्या रहती है हमारी वैल्यूज सेम। देन cos की ये किस एंगल पे होती है, ये साइन की 30 पे होती है, देन ये cos की कितने पे होती है 60 पे। cos 60 होता है 1/2। cos A प्लस में B, इसको लिख सकती हूं मैं cos 60, cos से cos कैंसिल, देन A प्लस B किसके इक्वल आ गया 60। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों A और B में आ गई ना, तो यहां से हम इजिली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं A एंड B की। दोनों को मैं ऐड कर रही हूं, A प्लस में B इक्वल टू 60 डिग्री, कैंसिल हो गया, 2A किसके इक्वल आ गया 90 के। देन A की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी 45, 90/2 कितना आ गया 45। अब A की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम किसकी निकाल सकते हैं, एंगल B की। मैंने यहाँ पे पुट किया 45 प्लस में B इक्वल टू 60 डिग्री, B की वैल्यू 60 माइनस में 45 डिग्री कितना आ गया ये 15। एंगल B आ गया हमारा 15 डिग्री, एंगल A आ गया हमारा 45 डिग्री। अब दोनों का सम कितना बन रहा है यहाँ से 60, और 60 0 और 90 के बीच में लाई करता है। एंगल A बड़ा है ना B से, देखो A की 45 वैल्यू आई और B की क्या आई है 15 वैल्यू, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। एक बार फिर से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी 8.2 एक्सरसाइज में भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ से देखो साइन A माइनस B गिवन था हमें 1/2, इधर साइन है तो यहाँ भी हम साइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये साइन के किस एंगल पे वैल्यू होती है साइन 30 पे, देन A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से cos A प्लस B इक्वल टू 1/2 था, ये cos की किस एंगल पे होती है, ये साइन की 30 पे होती है, ये cos की 60 पे होती है। देन cos 60 A प्लस B किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें प्लस B था और इसमें माइनस B, कैंसिल हो गया। ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू 90, A की वैल्यू आ गई 45। A की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, B की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री, मीन्स A 45 ग्रेटर देन है किससे B एंगल से 15 डिग्री।
ओके स्टूडेंट, ये बेसिक हो गया हमारा 8.2 एक्सरसाइज का। इसी पे बेस्ड इन्हीं जो एंगल्स हमने स्पेसिफिक एंगल्स जो वैल्यू निकाली है इनकी, इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 8.2। आई होप सभी को अच्छे से समझ आएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।